अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए एब्सेंट रहने के बाद मैं दोबारा से रेगुलर होने जा रही हूँ और आज आप लोगों के साथ अपना रूटीन व्लॉग शेयर करूँगी एंड होपफुली आप लोगों को आज का व्लॉग भी अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सुबह सुबह उठकर सबसे पहली टेंशन जो होती है ना, वो यही होती है कि नाश्ते में क्या खाया जाए और बच्चों को लंच बॉक्स में क्या दिया जाए। और मैं चूँकि न्यूली ही इस टेंशन में पड़ी हूँ, मुझे समझ ही नहीं आती कि बच्चे को क्या ऐसी वैरायटी दी जाए कि बच्चा एक तो लंच भी ख़त्म करके आए और दूसरा ये कि उसके लिए फीलिंग फुल भी हो जाए। और रोज़ रोज़ अंडा देना जो है ना, वो भी मतलब सेहत के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और बच्चे पानी पीते नहीं हैं और बाद में फिर पानी ना पीने की वजह से बहुत ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। लेट्स सी के कब हो रही हैं गर्मियों की छुट्टियां और फिर बच्चे घर होंगे, फिर एक और नई टेंशन होगी कि बच्चों को किस तरह का नाश्ता करवाया जाए। खैर एनीवे, मैं तो बस आजकल ज़्यादातर इसको ना अंडा ब्रेड या फिर बर्गर वगैरह बना देती हूँ, क्योंकि नाश्ता ये इतना फीलिंग फुल होके नहीं करके जाता रोहान, और बस हल्का फुल्का सा कर लेता है। और वो भी ऐसे होता है कि बस टैब दे दो या टीवी वगैरह देखते हुए बस थोड़ा बहुत कर लेता है। और वैसे भी बच्चे जब लेट उठते हैं तो फिर उठते साथ ही खाना जो है ना उनके लिए खाना मुश्किल हो जाता है। तो बस इसको रेडी वगैरह करने के बाद फिर जब ये चला जाता है स्कूल, उसके बाद फिर मेरी ना नाश्ते की रूटीन जो है ना वो सेट होती है। उसके बाद मैं नाश्ता करती हूँ और सुबह नमाज के बाद ही हम लोग मतलब दोबारा से नहीं सोते, 5 साढ़े 5 तक उठ जाते हैं और बाद में ही ना काम जो है वो घर के स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे आज हो रहा है नाश्ता बाकर खानी का, और मेरी अम्मी का ये मोस्ट फेवरेट नाश्ता है, उनको पसंद है। लेकिन ये है कि मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ क्योंकि इसमें भी फिर शुगर ज़्यादा होती है। और लास्ट एक व्लॉग में मैंने शेयर किया था कि डॉक्टर ने मुझे मना किया कि आपने शुगरी आइटम्स नहीं खानी, तो इसलिए फिर अब्बू कुछ नमकीन और कुछ मीठी वाली बाकर खानी लेकर आए थे। खुदा खुदा करके इतनी गर्मी के दिन गुजारने के बाद थोड़ा सा मौसम जो है ना वो चेंज हुआ है और कल खूब आंधी आई है और उम्मीद तो थी कि साथ में बारिश भी आएगी, लेकिन बारिश नहीं आई क्योंकि ये जो मुल्तान वाली साइड का इलाका है ना, उस साइड पे ज़्यादातर आंधी आती है और उसी से मौसम जो है ना वो थोड़ा खुशगवार हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो सिलसिला शुरू होता है ना सफाइयों का, ना ख़त्म होने वाला, और जो काम वाली आती हैं बाजी, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है क्योंकि सभी घरों में बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ सफाई करने वाली होती है। खैर एनीवे, शुक्र किया हम लोगों ने तो कि मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है। बारिश नहीं आई लेकिन आंधी से ही चेंज हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान में ही ऐसा होता है, वहाँ यूएई में तो दिन रात एक जैसी ही गर्मी होती है, ना रात को मौसम चेंज होता है और ना दिन के टाइम चेंज होता है। अभी ये बॉक्स में लेके आई थी वहाँ से, इसमें ना खजूर वाले बिस्किट थे, तो अभी इसमें मैंने मेडिसिन डाल ली है अभी सारी, और मेडिसिन भी इतनी ज़्यादा है ना कि बस चलती ही रहती है। तो वहाँ तो डॉक्टर ने मुझे नहीं दी थी, लेकिन यहाँ आते ही डॉक्टर ने मुझे ना रेकमेंड की है ये शुगर की मेडिसिन, और साथ में आयरन है और दूसरी है विटामिन डी और कुछ और मेडिसिन। तो बस मैं ना इसमें डाल के ले आई थी क्योंकि इंश्योरेंस में कवर होती थी, तो इस वजह से तो फिर मैं ना ज़िपर में डाल के ले आई थी। तो अभी ना इसमें से कुछ कम है मेडिसिन, तो ये मैंने थ्रू आउट प्रेगनेंसी खाई है, बेस्ट मेडिसिन है ये वाली जो है, ये इसके अंदर रख दूँगी। तो कुछ ये वाली जो है मेडिसिन, तो ये तो डॉक्टर रेकमेंड्स करती हैं, लेकिन मुझे ना स्टार्टिंग में दी थी डॉक्टर ने, तो मेरे पास थी, तो मैंने कहा ऐसे ही ना किसी फार्मेसी पे दे दूँगी क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव आती हैं, तो चलो किसी के काम आ जाएंगी इस तरह से ना। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ तो रख दूँगी। तो बाकी कुछ हैं बाद में यूज़ हो जाएंगी और कुछ हैं जो चलती ही रहेंगी। तो गला मेरा काफ़ी ख़राब था, तो डॉक्टर ने ना मुझे ये वाला जो सिरप है वो दिया है, एक्टिफिट पी। आई थिंक पी से मतलब है प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। गला मेरा इससे ठीक हुआ। साथ में ना डॉक्टर ने एक और टैबलेट दी थी, वैसे तो विदाउट डॉक्टर की रिकमेंडेशन के नहीं यूज़ करनी चाहिए, लेकिन गले ख़राब के लिए उन्होंने मुझे ये दी थी। तो घर में मैंने काफ़ी टोटके वगैरह किए, शहद वाला किया एक, तो गरारे भी किए और वो भी किया, क्या उसको कहते हैं, शांदा वगैरह भी किया, लेकिन उससे ना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो बस अभी फिर ना इससे फ़र्क पड़ा है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ।
वीडियो में मैंने आप लोगों से मशवरा लिया था कि मुझे एचबी की कमी बताई है डॉक्टर ने, तो उसको थोड़ा बढ़ाने के लिए मुझे मशवरा चाहिए था। तो उसमें मुझे ना किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आप कौन कौन से मल्टीविटामिन्स ले रही हैं, हमारे साथ भी शेयर करें। तो फिर मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि कौन कौन से विटामिन्स जो है ना वो मैं आजकल ले रही हूँ। और सारा दिन मेडिसिन ही चलती रहती है, ख़त्म ही नहीं होती। लगी हैं चटनी, और ये ख़ास चटनी है जो कि कुंडी में ही बनती है। और यहाँ पे लिया है पुदीना, और 4-5 लिए हैं सब्ज़ मिर्चें, लहसुन है, और साथ में है अदरक। और धनिया नहीं जाएगा इसमें, सिर्फ पुदीना जाएगा। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो मुझे उन्होंने कहा कि खा के चेक करना कैसी लगती है, तो फिर मैं बताऊंगी इसमें क्या क्या डाला है। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो पहले ना इंग्रेडिएंट्स देखूंगी क्या क्या डाला है, तो फिर बाद में चेक करूँगी, क्योंकि बन गई तो फिर बाद में मुझे कैसे पता चलेगा क्या था इसमें। तो चले देखते हैं कैसे बनती है। चटनी की रेसिपी अम्मी ने कहीं नेट से ही देखी थी, और वो बता रही हैं कि हम लोगों ने ना काफ़ी दफ़ा ट्राई किया है और काफ़ी मज़े की भी बनती है। अब तक तो हमारे घर में ख़त्म हो चुकी है और 2 बार बन चुकी है, काफ़ी मज़े की है। और इसको ना आप ग्राइंडर में नहीं बना सकते, क्योंकि जो अनारदाना है ना वो फिर ग्राइंडर में पिसता नहीं है सही तरह से, कुंडी में ही बनती है। और घर में पेंट हुआ है तो कुंडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निशान लगे हुए थे, तो अम्मी कह रही नहीं बनाओ, वीडियो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, अगर अच्छी चीज़ किसी को सदका जारिया के तौर पे बताई जाए ना, उसका फ़ायदा हो जाए तो अच्छी बात ही होती है। तो खैर एनीवे खून को पतला करती है ये, और हाजमे के लिए भी अच्छी है, और दिल की शरियानें जो हैं उसको खोलने के लिए भी यूज़ होती है। तो आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, बहुत मज़े की बनती है। तो यहाँ पे आज बन रही है कड़ी, और यहाँ पे बेसन बन रहा है, साथ में ना इसमें थोड़ी सी बंद गोभी डाल लिया और एक अंडा अम्मी ने शामिल किया है। अम्मी की अपनी रेसिपी है और हमारी अपनी रेसिपी है। और साथ में ना काफ़ी सारे आलू रखे हुए थे फ्रिज में, तो मैंने कहा आज चिप्स भी बनाते हैं। गर्मी का ज़ोर तो थोड़ा सा टूट चुका है, लेकिन इस मौसम में ना चिप्स वगैरह खाएं तो प्यास भी खूब लगती है। तो खैर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाला है उसमें, और थोड़ा सा डाला है बेसन, और क्रिस्पी क्रिस्पी सी ना चिप्स जो है वो साथ साथ बन रही है। साथ में कड़ी एक साइड पे रखी हुई है। और जो चीज़ें आप लोग बचपन से खाते आते हैं ना, जिस हाथ का टेस्ट की आपको आदत होती है, तो वो आप कितने सालों के बाद भी अगर टेस्ट करते हैं ना, तो आप वहीं अपने बचपन की ही पुरानी यादों में पहुंच जाते हैं। बस अम्मी के हाथ का शुरू से खाया है ना, तो जो खाया उसकी ना एक अपना ही मज़ा और टेस्ट होता है। तो लास्ट ईयर मैं जब आई थी ना, तो अम्मी ने कड़ी बनाई थी, तो मैं ना भाभी की तरफ गई हुई थी, तो मुझे मौका ही नहीं मिला खाने का। तो आज मैंने कह के बनवाई है कि कड़ी वगैरह बनाएं अम्मी, आपके हाथ की कड़ी खाए हुए बहुत टाइम हो गया है, तो आज बन रही है। और गर्मियों में ना ऐसे मसर चावल हो गए, कड़ी हो गई, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो सही मज़े से खाई भी जाती हैं, और लाइट्स भी लगती हैं। ज़्यादा ना चीज़ें जो हैवीपन करती हैं वो नहीं अच्छी लगती। चिप्स भी हमारी हो गई है रेडी, और रूहान भी स्कूल से आ चुका हुआ है, और हमने यही कोशिश की थी कि जब तक रूहान आए ना तब तक ही चिप्स भी रेडी करेंगे। और ये वाले फ्राइज़ जो है ना ये तो मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। ये और बात है कि इसको खाने के बाद प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो खैर कड़ी तो हो गई है रेडी, और शाम को ही अब हम खाएंगे। और दोपहर में तो पकौड़े एक एक दो दो ले लिए, साथ में फ्राइज़ ले लिए, और थोड़े से अम्मी ने ना रूहान के लिए पापड़ भी फ्राई कर लिए थे। तो बस आज तो ना हमारी ट्रीट हो गई इसके साथ। हमारे घर में ना ज़्यादा क्रिस्पी वाले पकोड़े बनते हैं, लेकिन अम्मी ने इसमें बंद गोभी और अंडा डाला है ना, जिसकी वजह से ये थोड़े सॉफ्ट सॉफ्ट से बने। तो मैंने कहा रूहान तो नहीं खाता पकोड़े, लेकिन उसको ये इतने पसंद आए। तो अम्मी कह रहे बच्चों की ना आदत होती है, माएँ कहती हैं मेरा बच्चा ये चीज़ नहीं खाता, और बच्चे उसी चीज़ को लेके कह देते हैं मैंने तो यही खानी है। और माशाल्लाह से इसने सही मतलब मज़े ले लेके खाए हैं, और मैं हैरान हो गई कि पूरा रमज़ान गुजरा है इसने पकोड़े चखे भी नहीं है, हालांकि इसमें से ना हम इसको चिप्स निकाल निकाल के दे रहे होते थे। तो आज इसने मज़े से खाए हैं। खैर ये कड़ी हो गई है रेडी। इसके अंदर ना एंड में साबुत सूखा धनिया थोड़ा सा हाथ पे मसल के, और थोड़ा सा ज़ीरा साबुत वाला डाला है। मैं हालांकि पिसा हुआ ही डालती हूँ, लेकिन ये अम्मी का स्टाइल है तो अम्मी ने अपने हिसाब से डाला है। और साबुत धनिया जो है ना ऐसे मसल के डालो, उसका अपना ही एक टेस्ट खास आता है। और एंड में ना सब्ज़ धनिया इसके अंदर ऐड कर दिया, और कड़ी हो गई रेडी। और कड़ी के साथ फिर मस्त ज़ीरे वाले राइस तो बनते ही हैं। और दोपहर में तो नहीं किसी ने भी खाना खाया, बस इसी तरह से पकौड़े शकोड़े खा के ही हम लोगों ने सारा कुछ फिनिश कर लिया। और जो कपड़े मैं लेके आई थी कुछ व्लॉग्स बैक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो भी स्टिच होके आ चुके हुए थे। तो मैंने कहा आने वाले दिनों में मे बी हम लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाएं, तो बेहतर है कि इसको ना अभी स्टिच करवा के रख लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा कोई डिज़ाइनिंग इतनी मैंने नहीं बनवाई, क्योंकि गर्मी इतनी शदीद है, और डिजिटल लेस वगैरह लगवाएं ना तो वो भी फिर ऐसे चुभती रहती है। शायद ना बंदे को आदी हो जाता है एक माहौल में रहने का, और
गर्मी जो है ना फिर ज़्यादा फील होती है। वैसे भी सहूलत की आपको जल्दी आदत हो जाती है। तो बस वो ना जिससे मैंने सिलवाए हैं कपड़े वो भी कह रही थी कि कोई लेस नहीं, कोई डिज़ाइन नहीं लगवाया। तो मैंने कहा गर्मी इतनी है, वैसे ही न्यू वाले जो ड्रेसेस हैं ना वो पहनने को दिल ही नहीं करता। तो ये ब्लू वाली शर्ट है इसके साथ, और साथ में ना जिंक कलर की लेस लगवाई है और नीचे दामन पे और बाजुओं के आगे लगवाई है बस। और बस लॉन के हल्के फुल्के से ही हैं ड्रेसेस, और इनके साथ ना मैंने दुपट्टे वगैरह नहीं लिए, ये 2 पीस ही हैं। और जब मैंने शेयर किया था न्यू लेके आए थे तो किसी ने कहा था कौन से ब्रांड के हैं, तो ये ब्रांड के नहीं हैं, ये ना लोकल मार्केट से नॉर्मल वाली शॉप से ही लिए हुए हैं। तो इसके साथ मैंने सोचा है कि ब्लैक दुपट्टा ले लूँगी, मतलब लॉन का, वो अच्छा लगेगा इसके साथ। और इसके ना बाजुओं के आगे जस्ट लेस लगवाई है, और सिंपल वाले ही ना ऐसे कैपरी स्टाइल के ट्राउजर्स बनवाए हैं साथ इसके। और बाजू जो है ना वो फुल स्लीव्स ही हैं, और अगर ना ऐसे सितारों वाली या थोड़ी बड़ी बड़ी सी लेस लगवा लेना वो फिर बस चुभती रहती है। ये था आज का वीलॉग। होपफुली आप लोगों को आज की रूटीन अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह।